अस्सलाम वालेकुम। ये छिलका सफ़ेद बालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसके जितने फ़ायदे बताऊँ कम हैं। ये एक नेचुरल हेयर डाई है जिसका रेगुलर इस्तेमाल सफ़ेद बालों को ब्लैक हेयर्स में टर्न करना शुरू कर देता है और बाल जड़ों से काले निकलते हैं। बालों पर एक भरपूर गहरा रंग आता है। इन छिलकों को जब मैंने पंसार से लिया तो इनमें थोड़ी सी डस्ट थी, तो मैंने इन्हें वॉश कर लिया और फिर ड्राई होने के लिए रख दिया। वॉश के बाद रिजल्ट्स आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से एक ब्लैक पिगमेंट आया है टिश्यू पर और ड्राई होकर बिल्कुल भी हट नहीं रहा और इससे भी ज्यादा डार्क कलर देने वाला है ये आपके हेयर्स पर। मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि ये मैंने लिया है अनार का छिलका, टॉप वाला इसी तरह का होता है ना अनार का, तो ये अनार के सूखे हुए छिलके हैं। इससे पहले आपको किसी ने भी अनार के छिलकों से हेयर डाई नहीं सिखाई होगी। आज मैं आपको अनार के छिलकों से हेयर डाई बनाकर दिखाऊंगी जो मैं खुद रेगुलर यूज करती हूँ। और आपने हमेशा इसी तरीके से डाई बनाकर इस्तेमाल कर ली ना, तो आपका वक्त से पहले होने वाले सफेद बालों का मसला टोटली सॉल्व हो जाएगा। आपके तमाम बाल जो हैं वो जड़ों से ब्लैक आना शुरू हो जाएंगे और बालों की जो ग्रोथ है ना उसमें भी आपको वाज़ा फर्क नजर आएगा। तो ये पंसार से इजीली 20-30 रुपए के मिल जाते हैं। एक बार के हेयर डाई के यूज के लिए अनार के 5 से 6 छिलके बहुत होंगे। आपने पानी को हल्का सा बॉयल वाली कंडीशन पर लेकर आना है और उसमें आपने डालने हैं अनार के छिलके। जैसे ही गर्म पानी में आप अनार के छिलके डालेंगे तो आप देखेंगे कलर रिलीज होना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आपको बताती चलूँ कि जब भी हम अनार खाते हैं तो हमारे कपड़ों पर अगर अनार का एक भी दाना गिरता है ना, तो वो कभी भी वहां से रेड नहीं होता, सूखने के बाद फौरन से ब्लैक हो जाता है। तो अगर इसका भी इस तरह का कोई कलर आ रहा है जो आप देख रहे हैं, तो टोटली आपके बालों पर ये ब्लैक कलर ही आने वाला है। कुछ और इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं नॉर्मल से जो इसमें ऐड होंगे तो उसको एक बिल्कुल ब्लैक हेयर डाई की शक्ल में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये छिलके अपने अंदर एक नेचुरल हेयर डाई की खुसूसियत रखते हैं। और अगर आप भी इन छिलकों के हेयर डाई यूज करते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर दूसरी चीज जो मैंने ली है वो है चंद प्याज के छिलके। उनको अच्छे से वॉश आउट करना इसलिए ज़रूरी है कि उनमें काफ़ी डस्ट होती है जो कि हमारे बालों पे लगने वाला है, इसलिए डस्ट हमने इसकी वॉश आउट कर देनी है। उसके बाद हमने इसको इन छिलकों के साथ अच्छे से पकाना है। दोनों छिलके बालों के लिए ज़बरदस्त क्वालिटी रखते हैं। आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपके बालों पर कलर बहुत अच्छा चढ़ता है और इनका रेगुलर इस्तेमाल जब होता है तो बाल स्लोली स्लोली आपके ग्रे से ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएगा आंवला पाउडर, ताकि इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए और हमारे बालों में भी इजीली एप्लीकेशन हो जाए। साथ ही आंवला पाउडर जो है वो भी अनार के छिलके की तरह बड़ा ही डार्क सा एक पिगमेंट देता है और इन दोनों का पिगमेंट ऐसा होता है जो कभी भी साफ नहीं होता, वो हमेशा डार्क पिगमेंट रह ही जाता है। तो बालों को जब बार बार इसकी डोज मिलती रहेगी ना और तीनों चीज़ें कॉन्टैक्ट में आएंगी ना, तो एक ज़बरदस्त सा हेयर डाई आपका बनेगा जो आपके बालों को टोटली ब्लैक कर देगा। यहाँ पर इसको बड़ी अच्छे से पका लिया था मैंने और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद टेस्ट के तौर पर यहाँ पर मैं आपको टिश्यू पे थोड़ा सा ये जो सॉल्यूशन बनाया है ना आपको डालकर दिखा रही हूँ और थोड़ी ही देर में इसको मैं ड्राई करके दिखाऊंगी कि टिश्यू के ऊपर इसका किस तरह का कलर आता है। अभी तो आपको ब्राउन सा लग रहा होगा कि एक ब्राउन सा सॉल्यूशन तैयार हुआ है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो उसका कलर खुद आपके साथ में लाइव रिजल्ट शेयर करूंगी कि किस तरह का इसका कलर चेंज हुआ है। ये यहाँ पर ठंडा हो करने के लिए मैंने रख दिया था। इसके बाद हम इसको स्ट्रेन करेंगे और ना सिर्फ इसे छानना है बल्कि इसमें मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो हमने इसमें डाला है ना, अच्छे से दबा दबा कर उनके तमाम एक्सट्रैक्ट्स को इस पानी में आपने लेकर आना है। अगर आप कपड़े से छान लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना अनार के छिलकों के और प्याज के, तो उनमें भी काफी पानी रह जाता है और इसमें आंवला का पाउडर भी काफी लगा हुआ होता है, तो उसको जब आप कपड़े से दबा कर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा निकलेगा। मेरा तो यहाँ पर इतना ही निकल पाया था। अच्छा है, इन छिलकों के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देती चलूँ जो आपके बहुत काम आएगी। होता क्या है कि आजकल हमारा एनवायरनमेंट इतना डस्टी हो गया है जिसकी वजह से बालों में काफी डस्ट जमती है। तो अगर आप ये छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये डस्ट का जड़ों में जाना कंट्रोल कर लेगा और सर की स्किन आपकी हेल्दी रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इनका कितना अच्छा कलर आया है। और एक बात आपको बताती चलूँ कि मैंने इन छिलकों को पकाने के लिए ना 1.5 कप पानी लिया था। स्टार्ट में मैं आपको बताना भूल गई थी और उसको मैंने इतना पकाया था कि ये जो पानी ये आधा कप रह जाए। अब यहाँ पर आपके पास ना 2 ऑप्शन है इसको थिक करने के। थिक करने से फायदा ये होगा कि इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो बालों में बहुत ईजी हो जाएगी और बालों पर ये अच्छा से स्टे करेगा और सूख भी जाएगा और बालों पे कलर भी बड़ा ही जबरदस्त सा चढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो आप इसमें आंवला पाउडर की क्वांटिटी जितनी ज्यादा चाहें मिलाकर इसको एक थिक सा पेस्ट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंवला पाउडर बालों के लिए एक बेहतरीन चीज है। आंवला तो मैं कहती हूँ बना ही बालों के लिए है।
अच्छा, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर मैं मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आंवला पाउडर की जो क्वांटिटी ना वो थोड़ी कम थी और मेहंदी पाउडर मेरे पास अच्छा खासा रखा हुआ था। ये एक हर्बल मेहंदी पाउडर है, इसका बालों पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आप चाहें तो इस काम के लिए खुला मेहंदी पाउडर जो आता है ना वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी इसी तरह से ही वर्क करेगा। अच्छा, दूसरी शिकायत हमें क्या होती है, मेहंदी पाउडर यूज करने के बाद बाल हमारे बहुत रूखे रूखे हो जाते हैं, बहुत ड्राई दिखते हैं। तो आज उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी। बाल आपके इतने सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाएंगे और उतनी शाइनिंग उसमें आ जाएगी कि लगेगा नहीं कि हमने इस डाई में मेहंदी का यूज किया है। अच्छा, यहाँ पर मेहंदी का जो पेस्ट बना रही हूँ ना मैं, ये आपने बहुत अच्छे से बनाना है। इसके अंदर ना कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। कंप्लीटली इसकी जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छी और जबरदस्ती होनी चाहिए। अच्छा, मिस्टेक हम क्या करते हैं कि कोई भी नेचुरल हेयर डाई तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके वॉश करने का तरीका हमें नहीं पता होता। हम इसको बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली वॉश कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। किसी भी नेचुरल हेयर डाई को वॉश करने का एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ही उसका ब्लैक कलर हमारे बालों पर आता है। सिंपली आप वॉश कर लेंगे, कभी भी वो उस तरह से कलर नहीं देगी, सारा कलर जो है वो निकल जाएगा। तो जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपने अपनी इस डाई को वॉश करना है। और यहाँ पर चंद सेकंड के लिए अपनी फिंगर पे थोड़ी सी हेयर डाई लगा रही हूँ। टेस्ट के लिए रिजल्ट अभी आपके साथ फौरन ही शेयर करूंगी। एक बात आपको बताती चलूँ कि अब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ गई, तो अनार के छिलके में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात होती हैं। इससे पता है क्या होता है कि हमारे बालों में जो डैंड्रफ होती है ना, गर्मियों में सर की स्किन पे जो एक अजीब सी इचिंग होती है पसीना आने की वजह से, तो ये इसको बिल्कुल कंप्लीटली ना कंट्रोल कर लेता है और बाल गिरना भी आपके रुक जाते हैं। और दो मुंह के जो बाल होते हैं ना, मुंह फट रहे होते हैं बालों के, कितने बुरे से लगते हैं, वो भी ये टोटली खत्म कर देता है। बस जरूरी है इसका रेगुलर इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पर हमने ये हेयर डाई तो बना ली, लेकिन इसको अगर आप एक फुल कैराटीन हेयर डाई बनाना चाहते हैं, कर्ली हेयर्स हैं, ड्राई हेयर्स हैं, बहुत रफ हेयर्स हैं, या फिर मेहंदी के इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हो जाते हैं, तो आपने यूज़ करना है यहाँ पर 1 अदद केला। और इसको यूज़ करने का तरीका ये होगा कि हेयर डाई का जो अभी हमने पानी बनाया था ना, उसमें इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। अगर चाहें तो आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैश करने से ये होता है कि फिर बालों में इसके ना चंक्स रह जाते हैं। और यहाँ पर चंद सेकंड का रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं कितना विजिबल इसका रिजल्ट आया है, कितना अच्छा इसने कलर दिया है। चंद सेकंड में इतना प्यारा कलर दिया है। तो मेहंदी का जो भी हेयर डाई होता है वो कम से कम घंटा भर के लिए तो लगता ही लगता है ड्राई करने की वजह से, तो उसका ज़बरदस्त सा ब्लैक कलर ही आना है। अच्छा, यहाँ पर इस रेमेडी में जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है विटामिन ई का कैप्सूल। 400 mg वाला मैंने यहाँ पर लिया है। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पर मेरी फिंगर पे हुई, इस तरह से ना कोई एक ये कुछ बन गया है और जा नहीं रहा है किसी भी चीज़ से। तो जब भी कोई तेज से ऐसी कोई नोक वाली चीज़ होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, उससे ना इसको कट करने लग जाती हूँ। इतनी कोई इससे मुझे उलझन होती है। अगर आपके पास इसका कोई हल हो या इसका कोई नाम पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, इसको नेल कटर से भी कट कर लिया, लेकिन ये फिर अगेन बन जाता है। तो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि इसे किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इवन का कैप्सूल लिया है 400 mg वाला। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत ज़्यादा शाइनी बनाएगा। तो अपनी नेचुरल हेयर डाई में इसको ज़रूर यूज़ किया करें। वैसे तो जो छिलका मैंने इसमें यूज़ किया ना, वो खुद एक नेचुरल कंडीशनर है जो बालों को सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बनाता है। ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि सर की स्किन के लिए भी ये छिलका किसी नेमत से कम नहीं। बस एक बार आपने इसको यूज़ करके देखना है, आप खुद इसके फैन हो जाएंगे। यहाँ पर हेयर डाई बना ली। अगर आपके पास टाइम है तो रात को हेयर डाई बना के ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दीजिए। नहीं है अगर आपके पास टाइम, तो फिर आपने क्या करना है, इसको 2-3 घंटे पहले तो ज़रूर बनाएं। और यहाँ पर मैंने जो टिश्यू पे स्टार्ट में आपको इसका सोल्यूशन डाल के दिखाया था ना, अब यहाँ पर इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है। तो ऊपर का जो भी इसके अंदर पाउडर था वो तो झड़ गया, लेकिन पिगमेंट आप देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त सा एकदम डार्क पिगमेंट आया है। अब आप इसको कितना ही रगड़ेंगे ना, इस पे से साफ नहीं होगा। अच्छा, आपने नेचुरल हेयर डाई बना ली, 2-3 घंटे के लिए इसको आपने अपने हेयर्स पे रख लिया, ड्राई कर लिया। अब आपने उसको जब फर्स्ट डे वॉश करना है ना, तो कभी भी शैम्पू से वॉश नहीं करना। यही वजह होती है कि नेचुरल हेयर डाई का जो कलर है ना, वो ब्लैक हमारे बालों पे नहीं आता। फर्स्ट डे आपने इसको सिंपल वाटर से वॉश करना है। सेकंड या थर्ड डे आपने बड़े ही अच्छे से बालों में ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद आप उसको वॉश करेंगे किसी भी मॉइस्ट शैम्पू से, या जो भी शैम्पू आपके पास मौजूद है। फिर इस तरह से जो हेयर डाई का आपका जो कलर है ना, वो ठहरेगा। और जितनी ज्यादा अपने बालों पे केमिकल यूज किए होंगे ना, उतनी ही देर में आपके बालों पे इस हेयर डाई का कलर आएगा। अच्छा, मैंने आपसे नाम मेंशन करने की बात की थी कि जो जो मुझे अच्छे कमेंट्स करेंगे उनके नाम मैं मेंशन करूंगी। तो मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें 2 ही लोगों ने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। एक थी @शाहिदा अमान 4582 और सेकंड थी कुक्स क्रिएशंस विद मी। तो दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का। इसी तरह मुझे इस वीडियो पे भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के नाम ज़रूर मेंशन करूंगी। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।